देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। क्या हरियाणा में मुसलमानों को किया जाएगा ओबीसी लिस्ट से बाहर? हिंदू मुस्लिम का मुद्दा छेड़ क्या बीजेपी हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है? दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह का मुसलमानों के आरक्षण को लेकर एक बड़ा बयान आया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये पूरी खबर क्या है। मंगलवार को देश के गृह मंत्री और वर्तमान में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह हरियाणा में थे। हरियाणा में उन्होंने ओबीसी समुदाय से जुड़े एक कार्यक्रम में शिरकत की थी। इस दौरान कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार राज्य में मुस्लिम समुदाय को ओबीसी आरक्षण नहीं देगी। राज्य में इस साल के अंत में चुनाव भी होने हैं। हरियाणा की धरती पर अमित शाह के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बहुमत से चूकी बीजेपी को इस बार लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। 2019 में 10 लोकसभा सीटें जीतने वाले बीजेपी को इस बार सिर्फ 5 सीटें मिली। कांग्रेस पार्टी ने राज्य में अपने वोट शेयर में काफी इजाफा किया। मतलब स्पष्ट है कि कांग्रेस को जाट समुदाय के वोटों के साथ अन्य जातियों का भी वोट मिला है। राज्य के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा लगातार 36 बिरादरियों के समर्थन की बात कर रहे थे। अब आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अगर जीत हासिल करनी है तो उसे अपने परंपरागत वोट बैंक के साथ ओबीसी जातियों को अपने पक्ष में एकजुट करना ही होगा। साथ ही अमित शाह द्वारा हरियाणा में मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण न देने के बयान पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से पलटवार किया गया है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी अपने फैक्ट चेक कर ले। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट में बताया गया है कि कई नेताओं ने इस बात को हाईलाइट किया है कि मेव मुसलमानों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। मेव मुस्लिम बैकवर्ड क्लास की उसी कैटेगरी में आते हैं जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ताल्लुकात रखते हैं। बीजेपी जिस वर्गीकरण के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है उसे वह 2016 से जारी रखे हुए हैं। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के डिप्टी लीडर और मेव मुस्लिम नेता आफ्ताब अहमद ने इस बात को हाईलाइट किया कि कैसे राज्य में करीब 60% मुस्लिम बैकवर्ड कैटेगरी से आते हैं और उन्हें आरक्षण का लाभ मिल रहा है। इसका श्रेय जहां कांग्रेस पार्टी को दिया जाता है तो वहीं साल 2016 में खट्टर सरकार के दौरान इससे जुड़े आरक्षण विधेयक पारित किया गया था। इसमें मेओ सहित विभिन्न मुस्लिम समुदायों को पिछड़ा वर्ग ए और पिछड़ा वर्ग बी कैटेगरी में लिस्ट जारी किया गया था। द ट्रिब्यून ने जब इस बारे में बीजेपी के प्रवक्ता संजय शर्मा से बात की तो उन्होंने कहा कि गृह मंत्री राष्ट्रीय परिदृश्य से बात कर रहे थे। मुस्लिम और ओबीसी आरक्षण को लेकर अभी राज्य में काफी कुछ फाइनल होना है, इसलिए हम इस पर ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे। वहीं इस मामले पर कांग्रेस नेता आफ्ताब अहमद कहते हैं कि यह बीजेपी के दिवालियापन की तरफ इशारा करता है। हरियाणा में 10 साल की उनकी सरकार है और जब गृह मंत्री को जनता को संबोधित करना था तो उन्होंने विकास के काम गिनाने की बजाय हिंदू मुस्लिम पर बात की। वह किसी नए समुदाय को आरक्षण देने के जरिए फायदा देने की बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ध्रुवीकरण पर अपना ध्यान दिया। यह बीजेपी का कैरेक्टर है। अब आपको बताते हैं कि हरियाणा में कितने % मुस्लिम हैं। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में मुसलमानों की अनुमानित 25 लाख जनसंख्या में से करीब 16 लाख मेव मुस्लिम हैं। हरियाणा बैकवर्ड क्लास बिल 2016 के अनुसार बैकवर्ड क्लास को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी में 71 जातियां हैं जिसमें 13 मुस्लिम हैं। बी कैटेगरी में मेव मुस्लिम शामिल किए गए हैं। इनमें अहिर, यादव, लोधा, लोधी, सेनी, शाक्य, कोयरी, कुशवाहा, मौर्य, गुज्जर और गोसाई गोस्वामी शामिल हैं। अब देखना यह होगा कि इन सभी बयानबाजियों का होने वाले चुनाव पर क्या असर पड़ता है। ऐसे ही तमाम राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। नमस्कार।